अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, खुश हैं? आज हूँ मैं आपका टीचर शाहिद। और आज जो हम टूल पढ़ेंगे वो हमारे पास एक स्केल टूल है, उसके बाद शेयर टूल है और रीशेप टूल है हमारे पास। ये तीन टूल है। कुछ थोड़ी बहुत आगे की भी मैंने सोची है कि थोड़े से और टूल भी आपको बता सकूं। आज मैंने क्लास एक लंबी नहीं करनी, जस्ट 20 से 22 मिनट के अंदर अंदर मैंने क्लास को क्लोज करना है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्लास है। इसमें काफ़ी सारी जो पीछे हमने शेप्स मतलब के बताई हैं, जिन कमांड के ज़रिए से हमने काम किया है, आज उन कमांड का आसानी से टूल से भी हम काम ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइम। ये जो क्लास है हमारी अच्छी होगी इंशाल्लाह। इसी टाइम में ही हम रखेंगे क्लासेस को, 20 से 25 मिनट की क्लास रखेंगे। बड़ी लंबी की लेंथी क्लास हम नहीं रखा करेंगे, उसमें थोड़ा बर्डन होता है, देखने वाला भी समझने वाला भी। वो कहते हैं थोड़े हिस्से कम कर दें ताकि क्लास हमारी छोटी रहे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास टूल बने बनाए खड़े हैं, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। मैं एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल शेप ली तो पहले तो हम इसको रोटेट करते थे। अपना सिलेक्शन टूल से रोटेट भी हो जाता था। इसके लिए एक दो तरीक़ाकार हैं, वो रोटेट किए उस तरीके से हम रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस टूल के अंदर तीन किस्म की शेप्स हमें शो हो रही हैं। एक स्केल टूल है, कंट्रोल इस शार्ट की एस है, और एक है शेयर टूल, और उसके बाद है री शेप टूल। ये हमारे पास तीन टूल हैं जिन पे हमने आज काम करना है। और ऑटोमेटिकली अब मैं इसको स्केल टूल को दबाता हूँ तो हमारा ये जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर पे है, मतलब इस मरकज पे है। देखिए आपको वाजे नज़र आ रहा है पिवट पॉइंट। तो मैं अब इसको ऐसे करता हूँ, दाएं भी ले जाऊँ। अब मतलब कि मैंने इसके इस स्केल टूल से जैसे मैंने क्लिक किया तो वहाँ पे ये हमारी जो शेप है, जहाँ मर्जी जाए जिधर जाए, लेकिन एक शेप की हद नहीं है। मतलब ऐसे आगे पीछे जहाँ मर्जी ले जाएं तो ये चलती जाएगी। अगर इसको शिफ्ट दबाएंगे तो ये फिर कंस्ट्रेट चलेगी, मतलब एक सीधी एक तरीक़ेकार के साथ चलेगी, ऐसे फ्री नहीं चलेगी। तो ये देखें, ये ऐसे ही आ रही है शेप मेरे पास। तो उसके बाद जो है ना, मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ जहाँ मर्जी ले जाऊँ। इसका एक तो ये मकसद है। पिवट पॉइंट को अगर मैं उठा के मतलब यहाँ पे रखता हूँ, देखें पिवट पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा तो फिर इसको मैंने छोटा किया, अब पिवट पॉइंट की तरफ ही ये शेप भागेगी। जहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट का क्लिक किया, इसको एक तो आप विंशिंग पॉइंट पे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंशिंग पॉइंट एक स्टेशन के तौर पे काम करता है। जैसे लोग दूर से आते हैं और उस स्टेशन पे आके रुकते हैं तो वो हमारा एक विंशिंग पॉइंट है। अगर हम स्टेशन से आगे निकल के जाते हैं तो हमारा वो एक विंशिंग पॉइंट से ही हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो वो एक हमारा आखिरी ख़त्म होने वाली हदूद होती है जहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तो एक विंशिंग पॉइंट पिवट पॉइंट के तौर पे भी ये काम दे सकता है। तो ये देखें, एक तो ये एक इसका तरीकाकार है कि पिवट पॉइंट से हम इसको दाएं बाएं कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी ले जाएं। फिर हमारे पास है एक शेयर टूल। अब इसी शेप के अंदर ही मैं शेयर टूल से काम लेना चाहूँगा। शेयर टूल से अब मैंने इसको पिवट पॉइंट मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं पिवट पॉइंट सेंटर में रखता हूँ तो ये देखें शेप ख़राब भी हो रही है। ऐसे हल्की सी, मतलब कि इससे अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखता हूँ तो फिर ये शेप इस तरफ उसी मरकज़ की तरफ ही घूमेगी। अब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास एक है, मैं चाहता हूँ हमारे पास ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे हों। एक के लिए तो है, तो काफ़ी के लिए कि क्या होना चाहिए। तो मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, यहाँ पे इसका मैं कलर कोई भी रख लेता हूँ। तो इसका मैं स्ट्रोक भी ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक है, थोड़ा ऊपर आ गया, इसको नन कर देता हूँ और ये फिल वाला कलर मैं ऊपर रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी एक और कापी ले लेता हूँ आर्ट की मदद से। एक दो तीन चार, और चार कापी मैं यहाँ पे लेके फिर इसको आर्ट की मदद से एक और कापी ले लेता हूँ। अब मैंने ये तीन एक ऐसे तकरीबन 9 एक बॉक्स बनाए हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ शेयर टूल पे। एक पे तो अप्लाई हो रहा है, दूसरे पे भी चेक करते हैं। सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं ऊपर वालों को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं ऊपर वालों को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं शेयर टूल पे आता हूँ। अब इसका हमारा पिवट पॉइंट जो है वो सेंटर में है, और मैं इसको इधर से इधर तक ले जाता हूँ। ये देखें, ज़रा गौर करें,
ये पिवट पॉइंट हमारा सेंटर में है, तो ये ऊपर से ही हमारे पास मेन पे शो हो रहा है। अगर मैं इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे उठा के रखता हूँ इस सेंटर पे, तो यहाँ से मैं पकड़ के, अब देखें ये सारे के सारे जो हमारे इशारे हैं, ब्लॉक के बुक्स हैं, वो सारे के सारे उधर ही जाएंगे जहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट होगा। तो कंट्रोल Z करते हैं। अब इसको मैं सब कुछ नीचे से भी आप ले हैं तो आपकी मर्जी, अब सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इसका जो पिवट पॉइंट है, शेयर टूल पे आके क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में है। तो मैं थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ तो ये उसी सेंटर की तरफ से ही उस शेप को लेके भागेगा जहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट है। राइट लेफ्ट जैसे मैं करूँगा तो वहाँ पे जाएगा। अगर मैं इसको ड्रैग सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट कर ले तो ऊपर वाले पार्ट को, तो हमारा जो पिवट पॉइंट था वो नीचे ही था। ये देखें ज़रा शेप में कोई थोड़ी बहुत ही तब्दीली आपको नज़र आ रही है, लेकिन मैं अब सबको सिलेक्ट करता हूँ और शेयर टूल पे आके इसको मैं पिवट पॉइंट को मतलब कि यहाँ पे मैं रख देता हूँ इस जगह पे। तो अब मैं फिर से इसको पकड़ता हूँ तो ये देखिए पिवट पॉइंट उसी सीमत में हमारे पास आगे पीछे दाएं बाएं वो एक शेप बना रहा है, राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ। एक तो तरीकाकार ये हो गया। फिर हमारे पास एक टूल इसी में एक और रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं एक तो रोटेट की शक्ल में। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर एक रीशेप टूल है। इसके लिए हम थोड़ी सी वजाहत इस तरह कर सकेंगे, इसको डिलीट करेंगे। एक मैं एक ऐसे शेप ले लेता हूँ। तो इसके लिए हम पहले जाते थे पेन से, पेन से जाके हम पहले एक यहाँ पे देखें पाथ पे आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है। ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये प्लस का निशान है, मतलब एक यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया हमारे पास, इसी बार पे एक पॉइंट ऐड हो गया। अगर हम इसको आके इसके ऊपर आएंगे तो हमारे इंकर पॉइंट पे एक माइनस का पॉइंट आ गया। तो मतलब कि ऐसे क्लिक करेंगे, राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को लेके फिर मैं यहाँ से, हमारे पास एक इंकर पॉइंट टूल है, तो यहाँ से मैं इसकी मदद से शेप को थोड़ा ऐसे कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, गोल कर सकता हूँ। लेकिन इस टूल में हमारे पास एक डायरेक्ट ऑप्शन है, डायरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं जैसे इस टूल पे आता हूँ रीशेप टूल पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको पॉइंट लगाने की। आप जस्ट इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे। जस्ट इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, इसको नहीं, हुई सारी सिलेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना जो माउस का सर्कल है यहाँ पे ड्रा किया है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया और रीशेप टूल पे आके, तो रीशेप टूल पे आके मैंने एक मिनट इसको ड्रैग सिलेक्शन से आप ऐसे करें, अनक्लिक करके इसको यहाँ से क्लिक कर लें। इसके एक तो मेरे पास 3 पेंसिल के पॉइंट बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पहले डिलीट करूँ और इसको भी डिलीट करूँ। क्लास लंबी नहीं करनी, 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर मैंने कंट्रोल करना है क्लास को। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको अनक्लिक करके फिर मैं आता हूँ यहाँ पे रीशेप टूल पे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, रीशेप टूल पे आके मैं ऐसे पकड़ता हूँ, मतलब कि सॉरी एक तो डायरेक्ट सिलेक्शन से होगा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं यहाँ पे आके सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक तो पेन का निशान है, एक पेन की मदद से इसको हटाना है, ये हट गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं क्लिक ऐसे छोड़ देता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस रीशेप टूल्स की मदद से, ये देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि इसमें जो भी चीज़ हो वो वजाहत से आपको समझ आ जाए। देखें, गौर करें, ये हमारे पास 2 तरीक़ों से जो हम पहले करते थे, अब एक ही तरीके से इसको हम इधर भी कर सकते हैं। फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं और रीशेप टूल लेते हैं और यहाँ से भी इस शेप को हम ऐसे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। ये अजीब सी शक्ल बन गई है और कर्व भी इधर उधर जहाँ मर्जी आप देना चाहें दे सकते हैं इसी टूल की मदद से। तो एक चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे एक तो ये समझ आ गया। अब मैं एक और शेप बनाता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, तकरीबन यहाँ नीचे भी रह गया थोड़ा बहुत। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ओवल शेप बनाऊँ। मैं ओवल शेप बनाई मैंने। ओवल शेप की मदद से पहले हम जाके इस पॉइंट पे, इंकर पॉइंट पे जाके यहाँ से हम थोड़ा मोटा चौड़ा इसको बढ़ाते थे, छोटा करते थे, बढ़ा लेते थे, ठीक है।
अब इस शेप में रीशेप टूल में ये बेनिफिट हुआ कि आप यहाँ से पकड़ेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। रीशेप टूल एक इजाफी टूल है, इस टूल से आप इसमें आके इसके कर्व को दाएं बाएं, इसके हैंडल को इधर से पकड़ के बड़ा कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, इस हैंडल से पकड़ के यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और इस हैंडल से पकड़ के यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। और इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा अंदर की तरफ, मतलब ऐसे समझ लें, इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ ले आता हूँ। इसको एक शेप में हम बना लेते हैं। एक आम की शेप है, ऐसी बेढंगी सी बन गई है, तो बट ख्याल कीजिएगा अपने शेप से थोड़ा कि घबराने नहीं। इस टूल में भी थोड़ा सा है, डी शीट टूल में भी तो हमारे पास काफ़ी सारी एक शेप बनती है। तो रेक्टेंगल टूल से जिस क्लास की तरफ हम जाना चाह रहे हैं मेरा जो पेज है वो पोर्ट्रेट है, मैं इसको लैंडस्केप में करना चाहता हूँ। लैंडस्केप में हम हमारे पास ये पेज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में। अब इसकी पोर्ट्रेट में आप चाहें तो हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं, तो मुझे फ़िलहाल इतनी ही चाहिए। मैं इसको एक यहाँ पे एक ब्लॉक लेता हूँ। अब इसके लिए इशू था, जो पिछला तरीकाकार बिल्कुल आसान इस क्लास के लिए आने के लिए बेहतर था, तो लेकिन चलो यहाँ पे मैं आपको वो तरीका यहाँ पे समझा देता हूँ। एक मैंने पिलर लिया और यहाँ पे मैं एक मस्टर्ड टाइप कलर यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ। अब मैं इसमें आता हूँ हमारे ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट पे आने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसी कलर में थोड़ा सा ये वाला कलर भी आ जाए, और इसी कलर में इसी सिलेंडर टाइप कलर बनाना चाह रहे हैं, इसी स्लाइडर पे ये वाला कलर भी हमारे पास आ जाए। और यहाँ पे सेंटर में मैं एक पॉइंट जमा करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कलर दिखाना चाहता हूँ, सिलेंडर टाइप ही बन जाए, और इसकी जो HSP कलर जो है वो मैं यहाँ पे लगा के बैठा हूँ। इसकी मैं थोड़ी जो टोन है वो कम कर लेता हूँ, ज़्यादा हाई नहीं रखनी, थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई और रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे मैंने एक और शेप बना दी। ठीक है, अब मैंने पीछे आपको बताया हुआ है अलाइन के बारे में, यहाँ पे इसका सेंटर हो, डायरेक्ट सिलेक्शन से नहीं करना, फिर वो वही तरीका का दिखाएगा जो भी आपको दिखाया है उसने। इसका सेंटर हो गया और इसका टॉप हो गया, मतलब कि अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये टॉप पे बैठता है या नहीं बैठता है। यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है। और इसकी मैं और एक कॉपी लेता हूँ और आर्ट की मदद से मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसकी और कॉपी लेता हूँ आर्ट, और इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये 3 किस्म की हमारे पास एक पिलर टाइप शेप आई है। इसको थोड़ा मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ और थोड़ा हम छोटा भी करते हैं इसको इसकी मदद से। तो एक साइड पे रखता हूँ और इसके नीचे मैं एक थोड़ा सा शेड बनाना चाहता हूँ। अभी ये एक ही तर्ज के बने हुए, थोड़ा सा शेडो बन जाएगा, वो एक थोड़ा मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का है। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही ड्रा करता हूँ पैनल को, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया, तो इसको मैं एडजस्ट करता हूँ इसके साथ, और राइट लेफ्ट भी बिल्कुल फिट है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, हमारे पास हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है हमें ट्रांसफॉर्म टूल, सॉरी ये वाला नहीं, विंडो में आके ट्रांसपेरेंसी वाला टूल जो है ना वो मैंने ओपन किया, और यहाँ पे इसको मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई कलर देना चाहता हूँ, और इसकी जो ओपेसिटी है वो आप थोड़ी कम कर लें, 50 पे, 40, 45 पे, जहाँ पे दिल करे आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो काम इसका आ गया हमारे पास। अब इसकी मैंने आर्ट की मदद से एक कॉपी ली और एक यहाँ पे रख दी। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट की मदद से, नहीं छोटा भी नहीं करना,
इसको सिलेक्ट करके जूम करेंगे तो आपको एक दरमियान वाला इसका शिफ्ट की मदद से ये ऐसे ही इसको फिट कर लें और इधर से जूम करके इसके पिन पॉइंट को यहाँ पे फिट कर लें। और हमें एक कॉपी और चाहिए जो हम इसके शेप में जूम करेंगे तो आपको इसका पॉइंट मिल जाएगा, और इधर से भी जूम करेंगे तो आपको इसका पॉइंट भी मिल जाएगा। अब ये हमारे पास एक पिलर का एक वो बन गया है, एक परछावा जो समझ लें, जो भी मर्जी से शेडो समझ लें। तो यहाँ पे मैं इनको करता हूँ सिलेक्ट, और साथ इसको भी शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करके मैं कर लेता हूँ इनको ग्रुप, और आर्ट की मदद से एक लेता हूँ कॉपी। आर्ट की मदद से आर्ट मेरा काम यहाँ पे नहीं कर रहा, मुझे अब पता चला वो इशू क्या था, मेरा लेफ़्ट साइड वाला आर्ट काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैंने अभी वो राइट साइड वाला आर्ट को यूज़ किया है। तो उस पिछले वाले सेशन में शिफ्ट की मदद से इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो इसको मैं आके यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। ठीक हो गया। ये एक हमारे पास एक पिलर खड़ा हो गया, और इसको हम ग्रुप करते हैं और ऊपर से थोड़ी सी शेप को एक और मैं एक यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए ना, ये एक मैंने इसको डिसेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं आके इंटरसेक्ट पे एक और मैं पिलर बनाना चाहता हूँ जिसकी हाइट और विड्थ ये हो, और इसको मैं सिलेक्ट करके आर्ट की मदद से एक लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सारे को करता हूँ ग्रुप, कंट्रोल जी, और अलाइनमेंट से यहाँ पे मैंने इसकी सेटिंग बैठाई, और यहाँ पे जैसे सेटिंग बैठी तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास ये स्केल हैं, जो हमारे पास स्केल हैं वो पिवट पॉइंट वाले, तो वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास इस स्केल टूल से हमारा पिवट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, जो वेंशिंग पॉइंट के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी लेता हूँ, आल्ट की मदद से प्लस शिफ्ट की मदद से ऐसे मैंने ड्रा किया। देखिए ऐसे ही मैंने एक स्केल टूल को सिलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमारा जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर में बना, पिवट पॉइंट सेंटर में बना हुआ होना चाहिए। अगर उधर क्लिक करेंगे तो आपका पिवट पॉइंट वहाँ पे भाग जाएगा, तो इसको कोशिश करना है सेंटर में रखना है। तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे ही डोर नुमा आ गए हैं। इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ। हमारे पास एक अब ये देखिए ये फ्रंट पे है, ये भी फ्रंट पे आ रहा है, ये सारे फ्रंट पे। मैं चाहता हूँ ये हमारे पास बैक में चला जाए, ये वाला। इसके लिए मैं करता हूँ शिफ्ट की मदद से इसको अनक्लिक, मतलब सिलेक्ट ना हो। अब इसको इसकी एक शार्ट की कट की है, शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट जो एरो की है छोटे वाली, वो वाली बार क्लिक करेंगे तो इसके सेंड टू बैक जो होता है वो वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको मैं शिफ्ट की मदद से अनक्लिक करूँगा और कंट्रोल दबा के ये शिफ्ट वाली ऐसे में थोड़ा बहुत करना तो पड़ेगा आपको काम। तो फिर मैं इसको कंट्रोल हटा के अनसेलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल दबा के ये वाली की पीछे पीछे इसी को बैक बैक करती जाएगी। फिर मैं इसको शिफ्ट की मदद से अनक्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबा के फिर की को बैक करता हूँ तो वो उसके बैक से। इसी तरह हम इसको शिफ्ट की मदद से अनक्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के बैक शिफ्ट करेंगे तो वो हमारी वो वाली शेप बैक हो जाएगी। फिर इसको हम शिफ्ट की मदद से अनक्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के बैक, राइट एरो की राइट वाली जो हमारी छोटी इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये वाली आप दबाएंगे। अब इसको मैं शिफ्ट की मदद से अनक्लिक करता हूँ, पिछला एरो हमारा पिछला एरिया सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल दबा के इसको बैक कर देते हैं। मतलब इसी तरह आप चाहें तो सारी शेप्स एक दूसरे के पीछे बैक रख सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके एक चीज़ और फौरी तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ, वो एक ज़बरदस्त है।
इसका मैं सारे का एक कलर दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वाला कलर ले लूँ या थोड़ा सा मस्टर्ड टाइप, ये वाला ले लेते हैं, सारे का एक ही ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझानी है, वो स्केल टूल पे आके मैं क्लिक करता हूँ तो स्केल टूल का फिनिशिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले लूँ और मैं इसकी एक कॉपी ले लूँ, सॉरी, एक तो इसको आपने सारे को ग्रुप करके रखना है कंट्रोल जी से। अगर स्केल टूल पे आके आप इसका वेंचिंग पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन से नहीं लेना, ग्रुप करना है और स्केल टूल पे आके देखिए वेंचिंग पॉइंट हमारा सेंटर पे है, तो वो हमारा सेंटर वाला दरवाज़ा पहले बन गया, मैंने बनवा दिया है, पहले बना दिया है। अब मैं इस वेंचिंग पॉइंट को, पिवट पॉइंट को इस बेस पे रख रहा हूँ। अब इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ, शिफ्ट और आल्ट की मदद से मैंने कॉपी ली ऐसे, और मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो देखते जाइए ये ऐसे बन गया है जैसे हम जमीन पर लेट के इसको देख रहे हैं, ऐसा ही महसूस हो रहा है। एक ये तरीका। अब कंट्रोल जेड करते हैं तो यहाँ पे आते हैं, फिर मैं इसका जो पिवट पॉइंट है वो टॉप पे रखता हूँ, पिवट पॉइंट वेंचिंग पॉइंट टॉप पे रखता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के टॉप पे रखता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं आल्ट की मदद से कॉपी लेता हूँ, शिफ्ट को कंट्रोल करता हूँ, साथ साथ मैं इसकी ऐसे एक कॉपी ड्रा करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी करता हूँ तो ये हम ऐसे ऊपर टॉप से लटक के देख रहे हैं, हमें ये ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम टॉप से झांक के देख रहे हैं, ये इस तरह का महसूस हो रहा है। फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर वापस आते हैं, इस पॉइंट पे, इस विंचिंग पॉइंट को मैं इस लेफ्ट पे रखता हूँ। जैसे मैं लेफ्ट पे रखता हूँ तो फिर मैं इसकी आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक कॉपी लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो इस वेंशिंग पॉइंट को हम ऐसे देख रहे हैं जैसे लेफ्ट साइड से ऐसे झांक के देख रहे हो, ये ऐसे महसूस हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ये आपको समझ आ गई, इसके लिए ये काफ़ी है समझाना। तो यहाँ पे इसको हम क्लोज ही कर लेते हैं। क्लास भी मेरी तकरीबन थोड़ी बड़ी बढ़ गई है, लेकिन आखिर में थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ टूल हैं, एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, एक मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे एक नीचे हमारे पास एक पॉइंट फ्री फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हमारे पास ओपन होके ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लगाता हूँ तो इस टूल से इस इस कंस्ट्रेंट पे हम क्लिक करेंगे तो इस कंस्ट्रेंट का काम है, ये देखें बिना शिफ्ट दबाए ये आपको शेप सेम कंस्ट्रेंट में प्रोपोर्शनल में ही रखेगी इसको, तो इसका काम ये है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। जैसे मैं इसको, एक तो रोटेट करती है खुद ब खुद ही इस शेप का, दूसरा जो इन्होंने काम जिम्मे लगाया है वो लगाया है कि इसी शेप को मतलब कि उसी सिमत में लेके जा रही है। और मैं अगर इसको यहाँ से पकड़ता हूँ तो एक तरीका और भी है, रोटेट भी होती है। फिर इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैं आता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये देखें ये उस शेप को खींच के जा रही है। अगर मैं इस पे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाऊँ तो ये भी उसको प्रोपोर्शनली कंस्ट्रेन रखती है। फिर हमारे पास इसी में एक और ऑब्जेक्ट है, इसी के अंदर एक और पॉइंट है, वो है प्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट, प्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट। ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारी शेप को, देखिए मैं इधर से टॉप की तरफ जा रहा हूँ तो ऊपर नीचे लेके जा रहा है, अगर अंदर की तरफ आ रहा हूँ तो वो बिल्कुल उसको क्लोज कर रहा है। अगर इससे आप ये काम लेना चाहें रोटेट भी कर सकते हैं, और इस जो पिवट पॉइंट है अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसको उसी के पिवट के दाएं बाएं घुमाएगा। यहाँ पे मैं सेंटर रखता हूँ, अगर यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये शेप को मतलब इस तरफ दाएं बाएं अगर इधर उधर करेंगे, देखिए यहाँ से आपको बेहतर लग रहा है, उधर उधर घुमा रहा है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका हमारे पास ये है कि मैं कुछ काफ़ी सारे चाहता हूँ कि यहाँ पे एक दो मैं ब्लॉक बना लूँ, आर्ट की मदद से एक कॉपी ले लूँ, कंट्रोल डी किया मैंने तो यहाँ पे मैंने एक और कॉपी ड्रा की यहाँ पे, तो कंट्रोल डी करने से ये 3-4 कॉपी मेरे पास ऑलरेडी आ गई हैं। अब इस पे थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। इसी के अंदर हमारे पास ये वाला जो टूल है
वो पीछे मैंने बैक वाले भी में आपको समझाया था, और यहाँ पे एक शेप को ये पूरा बढ़ा रहा है और आगे पीछे दें, और इस पॉइंट से हमारी शेप सारी की सारी खिल रही है। अगर मैं इनको इधर से करता हूँ, देखें ये यहाँ पे करता हूँ तो ऐसे फर्श नुमा ये बन रहा है, एक चीज़ बन रही है फर्श की, जो लहर होती है, गहराई होती है, स्ट्रेंथ होती है देखने में, वो वाली बना रही है। और यहाँ पे जो फ्री डिस्टॉर्ट है उसका काम क्या है, आप यहाँ से पकड़ के एक शेप को जहाँ मर्जी ले जाएं, घुमा दें इधर उधर, देखें ये उसी तरह की शेप टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं कर देगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये भी समझाना ज़रूरी है। तो क्लास हमारी यहाँ तक स्टॉप होती है, तो कोशिश करें बार बार इनको समझें, देखें, करें। अगर आप बार बार करेंगे तो ये सारी चीज़ें आसानी से आपके माइंड में बैठती जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। अडोब इलस्ट्रेटर एक बहुत ज़बरदस्त है, इसकी भी मैंने एक एक क्लास ही आगे देनी, आगे हमने बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी हमारी क्लासेस हैं। फिर हमने PS पे भी आना है, फिर हमने कोरल ड्रा पे भी आना है, उसके बाद हमने इन डिज़ाइन पे भी आना है। ये काफ़ी सारी क्लासेस मैंने सारी की सारी जमा कर रखी हैं, और तकरीबन हमारी 400-500 क्लासेस बनेगी जो हम यूट्यूब पे डालेंगे, और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगी। तो ज़बरदस्त कोशिश है मेरी कि मैं आपको बार बार ये क्लासेस देता रहूं और साथ साथ आपको बताता रहूं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू। अल्लाह।